वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं कारगिल विजय दिवस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। बट आज हम जानते हैं ये मनाया क्यों जाता है और क्या थी इसकी बैकग्राउंड, क्या है इसकी जो पूरी हिस्ट्री है। तो आप जानते ही होंगे कैप्टन विक्रम बत्रा को, जो कि परमवीर चक्र जिनको अवार्ड दिया गया था। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, आई विल रिटर्न आफ्टर होस्टिंग द ट्राइकलर रैप्ड इन इट, आई विल रिटर्न फॉर श्योर। तो ऐसी मोटिवेट करने वाली लाइंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इसका जो है कारगिल वॉर आखिर था क्या। कारगिल वॉर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट था। एग्जैक्टली इसको वॉर नहीं कहते हैं, अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो इसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, जो कि मई टू जुलाई 1999 में हुआ था। यानी मई और जुलाई के बीच में ये 1999 में हुआ था। अच्छा, अभी कारगिल डिस्ट्रिक्ट है जो कि कश्मीर का अभी जो पार्ट है वो लद्दाख का है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, ये वहाँ पे हुआ था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि जब इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन चलाया, जब इंडियन गवर्नमेंट अपना ऑपरेशन चलाया कि इस पर्टिकुलर रीजन को क्लियर आउट करने के लिए, पाकिस्तानी सोल्जर्स को पीछे धकेलने के लिए, तो उसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। जैसा कि मैं आपको अगली साइड दिखाता हूँ कि ये जैसे आप जो रीजन देख रहे हैं कारगिल का, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली एनसर्कल कर रखा है। तो ये वो रीजन था कारगिल का जहाँ पे ये जो कारगिल बैटल थी, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था, ये हुआ था। और जैसे जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ने अपने अपने ऑपरेशन लॉन्च किए, तो उनके अलग अलग नाम भी दिए गए। तो जो इंडियन आर्मी ने किया था उसका था ऑपरेशन विजय, वहीं जो इंडियन एयरफोर्स ने किया था उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सफ़र, और जो इंडियन नेवी ने किया था उसका नाम था ऑपरेशन तलवार। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, बैकग्राउंड क्या था इसका, आखिर कैसे, क्यों, कब, क्या। तो जो ये, जैसा आप सबको पता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान है वो LOC से डिवाइडेड हैं, जो कि जब ये अलग हुए 1947 में, उसके बाद ही ये 48 में ये बनी हुई थी लाइन। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, ये इग्निट 1999 में क्यों हुआ, क्या बात थी। तो फरवरी 1999 में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो लाहौर गए बस से, और उन्होंने एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, पीसफुल एग्जिस्टेंस, यानी कि आप जो आपस के दो पड़ोसी हैं वो पीसफुली रहें, इसके लिए उन्होंने एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। उसमें क्या था कि जो हमारी एक आर्म्स रेस चल रही थी पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, उसको रोकने की बात थी। उसके अलावा था कि भाई जो हमारे पुराने डिस्प्यूट्स हैं कश्मीर के साथ या और भी जो हैं, उनको हम पीसफुली सॉल्व कर लें। और इसके अलावा क्या था कि जो जैसे टेररिज्म हो गया या फिर आर्मी का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उन सबको ख़त्म करने की बात की गई थी और एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखने की बात की गई थी। तो ये जो पूरी की पूरी मीटिंग थी, जो ये डिक्लेरेशन था, उसको नाम दिया गया एक तरीके से बस डिप्लोमेसी, वो जानी जाती है इस नाम से। तो ये तो उसका एक बैकग्राउंड हुआ कि ये चीज़ें उस टाइम पे बिल्कुल कंटेम्प्रेरी थी जो उस टाइम पे हुई थी, और इसके बाद ही ये इवेंट हुआ। तो आइए देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ, इवेंट कैसे कैसे हुआ। तो फरवरी और मई के बीच में ये एक हाई एल्टीट्यूड, यानी कारगिल जो है वो सबसे एक हाईएस्ट वो पॉइंट है, तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है। और फिर कुछ टाइम बाद जो मुजाहिदीन, आप जानते ही होंगे, मुजाहिदीन की आड़ में छिपकर पाकिस्तान आर्मी ने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कब्जा कर लिया, इवन इंडियन साइड पे। अच्छा, इसका मेन एम क्या रहा होगा, क्यों आखिर ये लोग ऐसा कर रहे थे। तो इनका मेन टारगेट था कि जो NH-1D है, जिसको श्रीनगर ले हाईवे कहा जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करना था, ताकि जो इंडियन टेरिटरी है, जो इंडिया है, उसका पूरा का पूरा कनेक्शन ऊपर से ख़त्म हो जाए। और वही एकमात्र रास्ता है जो इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है। तो ऐसे इसको तोड़ने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ये बेसिकली प्लान किया गया था। फिर वो धीरे धीरे पाकिस्तानी ट्रूप्स अंदर एंट्री करते गए, और फिर उन्होंने कुछ हमारे जो हिल्स थे, पीक्स थे, पोस्ट थी, उनको कैप्चर कर लिया, जैसे टाइगर हिल, टोलोलिंग, द्रास सेक्टर, बाल्टिक सेक्टर और बहुत सारी। अब क्या होता है कि जब इतना सब कुछ हो जाता है तो इंडियन आर्मी अपने ऑपरेशंस को लॉन्च करती है, अपनी जो स्ट्रैटेजिक पीक्स हैं उनको वापस से कैप्चर करने के लिए। और धीरे धीरे इंडियन आर्मी अपने सारे पीक्स को कैप्चर कर लेती है। आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये देखिए, आप देख रहे हैं द्रास सेक्टर कहाँ है, कारगिल कहाँ है, टाइगर हिल कहाँ है, बाल्टिक हिल्स कहाँ पे है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग जगहों पे काफ़ी दूरी तक के प्रॉपर्ली इन्होंने कर रखा था अपना कैप्चर, और यहाँ से इंडियन आर्मी पीछे हट चुकी थी। तो ये धीरे धीरे था कि अब यहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, एयरफोर्स ने लॉन्च किया, और नेवी ने भी अपना ऑपरेशन लॉन्च किया।
चलिए, तो यहाँ से धीरे धीरे करके हम फिर पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। लेकिन आइए हम बात करते हैं अब टाइमलाइन की, कैसे क्या स्टार्ट हुआ। तो मई 4 को यानी 1999 4 मई को पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन को रिपोर्ट किया गया, यानी कि स्टार्ट हुई वो। उसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन विजय, अपनी पोजीशन को वापस लेने के लिए। आप देख सकते हैं 4 मई को स्टार्ट हुआ और फिर जून 9 को बाल्टिक सेक्टर, जून 13 को टोलोलिंग, जून 29 को 0.5060 0.51 जो कि नियर टाइगर हिल था। उसके बाद फिर जुलाई 4 को टाइगर हिल को कैप्चर किया हमने। उसके बाद जुलाई 5 को द्रास सेक्टर, यानी देखिए कैसे कितना टाइम लिमिट जो है, पहले जो था वो 9 जून को, फिर दूसरा 13 को, उसके बाद 16 डेज़ का पूरा गैप है 0.5060 और 5100 को कैप्चर करने के लिए। फिर उसके बाद फिर 4 to 5 डेज़ का है और फिर उसके नेक्स्ट डे ही हमने द्रास को भी कैप्चर कर लिया। फिर जुलाई 7 को जुबैर हाइट्स जो कि बाल्टिक के ही पास। फिर उसके बाद आता है जुलाई 11, जो भी की पीक्स थी बाल्टिक सेक्टर की, उन सबको कैप्चर कर लिया गया और पाकिस्तान धीरे धीरे वहाँ से अपने आप को पीछे खींचने लगा, पुल आउट करने लगा, वो भागने लगा। और फिर जुलाई 26 जिस दिन हम अपना विजय दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन विजय की जो अनाउंसमेंट की, हाँ हमारा ये ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा और आज हम इसे एंड कर रहे हैं, और सारे के सारे पाकिस्तानी ट्रूप्स पीछे भाग चुके थे। तो इसी दिन की उपलब्धि को हम हर साल मनाते हैं 26 जुलाई को, और इसे हम ऑपरेशन विजय का नाम देते हैं। आइए हम बात करते हैं उस टाइम पे हमारे जो कमांडर्स थे वो कौन कौन से थे। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो थे जनरल वेद प्रकाश मलिक, और जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे वो थे अनिल यशवंत टिपनिस। तो अब जैसे आप जान गए कि ये लोग तो थे जो चीफ थे, लेकिन वो टीम के हेड कौन थे, वो टीम को लीड कौन कर रहा था, जिसने टाइगर हिल पे कब्जा किया, जिसने बाल्टिक हिल पे कब्जा किया, जिसने द्रास पे किया और टोलोलिंग पे। तो बात करते हैं टाइगर हिल, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, बाल्टिक सेक्टर कैप्टन सौरभ, द्रास सेक्टर ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर, और टोलोलिंग के लिए थे लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी। इन्होंने बहुत ही जोश के साथ पूरे के पूरे इस ऑपरेशन में अपनी प्रतिभा दिखाई और फिर पाकिस्तानी ट्रूप्स को खदेड़ भगाया पीछे। उसके बाद आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या कहते हैं, यानी कि जब इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में था तो किस किस ने इसकी हेल्प की और कैसे इंडिया इसको सक्सेसफुल कर पाया। तो इसराइल ने इंडिया को ऑर्डिनेंस में हेल्प की और हथियार पहुंचाए और भी बहुत सारी चीज़ें। आप जिस गन का नाम बहुत सुनते हैं, बोफोर्स FH-77B फील्ड हॉवित्जर, जो कि एक आर्टिलरी गन है, उसने इंडिया की बहुत अच्छी हेल्प की। उसके बाद USA और बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के सपोर्ट में आई। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई थी वो रात में लड़ी गई थी, क्योंकि इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली रात में ही लड़ना पॉसिबल था। अगर दिन में वो ये काम करते तो जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे वो एक ऐसी पोजीशन पे थे कि जहाँ से दिन में आइडेंटिफाई करके सामने से आती हुई सेना को आराम से मार दिया जा सकता था। इसलिए ये पूरी की पूरी लड़ाई जो थी वो इंडियन आर्मी ने रात में लड़ी थी, ताकि उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, उनकी मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, और फिर वो पाकिस्तानी ट्रूप्स को ख़त्म कर सकें, पीछे धकेल सकें, मार सकें। ये था इसका एक कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसके बाद आप सभी ने शायद पढ़ा हो या सुना हो, रचना बिस्ट की एक बुक है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर, और आप सब जानते हैं कि कारगिल वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है द्रास सेक्टर में, फूट हिल्स में, जो कि टोलोलिंग हिल्स के। ये सिर्फ उनकी याद में बनाया गया जो लोग वहाँ पे उस बार शहीद हुए थे। उन सभी सोल्जर्स के नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं उस मेमोरियल की वॉल पे। और आप सबको पता ही है कि जो ये मेमोरियल है इसमें हर ईयर कारगिल वॉर मेमोरियल जो है वहाँ पे हर ईयर ऑपरेशन विजय की जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारी कारगिल वॉर के हीरोज़ थे वो कौन कौन से, यानी कि जो बेसिकली जिनको अवार्ड्स मिला, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स कारगिल वॉर हीरोज़ के नाम पर दिए गए थे वो दिए गए अगस्त 15, 1999 को, यानी कि 20 डेज़ के बाद। तो इसमें 4 परमवीर चक्र दिए गए, 9 महावीर चक्र दिए गए और 20 से ज़्यादा वीर चक्र दिए गए। तो आइए हम बात करते हैं परमवीर चक्र अवार्डीज़ की, कौन कौन से थे। सबसे पहले जो नाम आता है जो बहुत ही फेमस है वो है परमवीर चक्र अवार्डी कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि थे 13 जैक राइफल्स से। इन सबको पोस्टमसली दिया गया था, यानी कि शहीद होने के बाद इन लोगों को ये परमवीर चक्र दिया गया था। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ये थे 1/11 गोरखा राइफल से। इसके बाद आते हैं ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह यादव,
ये थे 18 ग्रेनेडियर से। और इसके बाद आते हैं हमारे राइफलमैन संजय, ये भी थे 13 जैक राइफल से, जहाँ से कि हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी थे। तो ये थी पूरी की पूरी टाइमलाइन कारगिल विजय दिवस के बारे में। आपने जाना कि कारगिल विजय दिवस था क्या, है क्या, ये क्यों होता है, इसके पीछे के जो इवेंट्स है वो, इसकी टाइमलाइन जो है वो आपने सब जान लिया। तो आइए कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे, देखते हैं आपने क्या जाना इसके बारे में आज। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्विज हैं, बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आप इनको कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए डिफेंस तैयारी, और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको जान सकें और अच्छी चीज़ें सीख सकें। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।